क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे पहले किसकी बात करेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड की। बेटा आप मॉलिक्यूलर सॉलिड सबको पता है तीन तरह के होते हैं, कौन कौन सा? नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, तब मॉलिक्यूलर सॉलिड के सब टाइप देख लो। सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का पहला सब टाइप है नॉन पोलर। जरा आप चेक करना, नॉन पोलर। अभी जो नॉन पोलर का मतलब क्या है, खुद का दिमाग लगाओ। नॉन पोलर का मतलब होता है जिसमें मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। जब मॉलिक्यूल के ऊपर, जैसे कि CO2 एग्जांपल बनता है, बेटा मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसको नॉन पोलर कहते हैं। अब उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? जब चार्ज ही नहीं है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? यस, लंडन फोर्सेस होंगे उसके अंदर। कौन से फोर्सेस होंगे? लंडन फोर्सेस होंगे। एग्जांपल के तौर पे, यस एग्जांपल देख लो ऑर्गन, एग्जांपल देख लो CCl4, एग्जांपल देख लो हाइड्रोजन, एग्जांपल देख लो आयोडीन, CO2, ये सारे किसके एग्जांपल है? अगर कोई आपसे पूछे कि ऑर्गन किसका एग्जांपल है, CCl4 किसका एग्जांपल है, H2 किसका एग्जांपल है, I2 किसका एग्जांपल है, CO2 किसका एग्जांपल है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल हैं। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल है जो कैसे होते हैं? नॉन पोलर, इनमें पोलैरिटी नहीं होती। अब हम बात करते हैं इनकी फिजिकल नेचर की। बेटा बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, एकदम सॉफ्ट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं, ये इंसुलेटर होते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो, बहुत कम होता है, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। आ रहा है आपको समझ में? बहुत बढ़िया। अब हम किसके ऊपर चलेंगे? पोलर की तरफ। जरा आप ध्यान से इसको चेक करते हैं ना। दूसरा है आपके पास पोलर, ठीक है। और पोलर के लिए क्या खास बात होती है? अब आप चेक कर लेना भैया। पोलर देखो, ये नॉन पोलर के केसेस में यहां लिख दिया गया था, तो पोलर के केस में नीचे मिलेगा आपको लिखा हुआ। दूसरा है पोलर। पोलर में कैसे वाले इंटरेक्शन होंगे? पोलर में डाइपोल जनरेट होते होंगे, है ना। तो अगर डाइपोल जनरेट हो रहे हैं तो बेसिकली वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? डाइपोल डाइपोल। आ रहा है समझ में? जैसे कि HCl एग्जांपल ले लो, HCl में डाइपोल जनरेट होंगे, क्लोरीन पे माइनस और हाइड्रोजन पे प्लस। तो यहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। बॉन्डिंग कैसी होती है? डाइपोल डाइपोल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे HCl, एग्जाम्पल के तौर पे HCl, एग्जाम्पल के तौर पे SO2। ये नेचर में कैसे होते हैं? सॉफ्ट। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करते हैं क्या? नहीं, कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करते। और इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? लो। इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अब आते हैं तीसरे वाले पे। थर्ड कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डेड। उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा दिखेगा? ऑब्वियसली उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। जब हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो वो कैसा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उसके अंदर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। जैसे कि आइस, H2O, यानी कि आइस की फॉर्म में जो आपको सॉलिड मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब उसकी फिजिकल नेचर कैसी होती है? सबको पता है आइस हार्ड होती है, सॉफ्ट थोड़ी होगी। किसी के सिर पे फोड़ के देखो, उसका सिर फूट जाएगा। और वो कैसी होती है? आइस इंसुलेटर होती है। और उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? बहुत ही लो, बड़ी जल्दी पिघल जाती है, सबको पता है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारे खत्म हो गए। सबने नोट डाउन कर लिया कि मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन तरह के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू?